देखिए, मंगल को ज्योतिष में वाद विवाद, तर्क और उग्रता का ग्रह माना जाता है। मंगल हर तरह के विवाद और मुकदमेबाजी के लिए सामान्यतः जिम्मेदार होता है। मंगल के खराब होने से अपराध भी होते हैं और व्यक्ति जेल भी जाता है, जेल यात्रा की नौबत आ जाती है। मंगल के साथ अगर शनि भी खराब हो गया तो व्यक्ति की जिंदगी जेल में कट जाती है। आमतौर पर जिनको उम्र कैद की सजा होती है या 10 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, उनका मंगल तो खराब होता ही है, साथ में शनि भी खराब होता है। मंगल के साथ राहु का संबंध होने से झूठी मुकदमेबाजी होती है। यानी आपने कुछ नहीं किया, आपके ऊपर आरोप लग गया, बेवजह का मुकदमा चल रहा है, आप जेल चले गए, आपकी बदनामी हो रही है, झूठी मुकदमेबाजी होती है राहु के प्रभाव की वजह से। लेकिन अगर बृहस्पति केंद्र में है और मजबूत है तो व्यक्ति की रक्षा होती है। मंगल कितना भी खराब क्यों ना हो, मंगल कितना भी निगेटिव क्यों ना हो, अगर बृहस्पति रक्षा देने की स्थिति में है तो बृहस्पति रक्षा कर लेगा, मुकदमे में फंसने से आपको बचा लेगा और किसी भी तरह का अगर मुकदमा चल रहा है तो उसमें आपको सुरक्षित बनाए रखेगा। तो मोटे तौर पर एक नजर में कुंडली देख करके आप जान सकते हैं, अगर मंगल खराब है तो निश्चित रूप से आपको मुकदमेबाजी के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। बहुत बार होता है अपने भाई के साथ, अपने चाचा ताऊ परिवार के लोगों के साथ मुकदमेबाजी चल रही होती है और उसका कोई समाधान नहीं निकल पाता। अब चूंकि परिवार के लोग होते हैं इसलिए चाहते तो यही हैं कि आसानी से निपट जाए मामला, लेकिन नहीं निपट पाता। ऐसी स्थिति में क्या करें? मंगलवार को प्रातः हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनके सामने खड़े होकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इसके बाद मंदिर में लोग जो हैं, जो गरीब हैं, भक्तजन हैं, उनमें हलवा पूड़ी बांटिए। ये प्रयोग 9 मंगलवार लगातार करिए। आपसी सुलह समझौते से, प्रेम व्यवहार के साथ ये मुकदमा हल हो जाएगा। लेकिन जिन 9 मंगलवार को ये प्रयोग करेंगे, उन 9 मंगलवार को प्याज लहसुन का, मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। अगर ये प्रयोग आप निरंतर 9 मंगलवार कर ले जाते हैं, आपका मामला बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। अगर नौकरी के संबंध में मुकदमेबाजी चल रही है, आपके ऊपर कोई आरोप लग गया है, आपको नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है, आप मुकदमा लड़ रहे हैं अपनी बहाली के लिए, या आपकी ग्रेच्युटी पेंशन आपको नहीं मिल पा रही है और आप उसके लिए मुकदमा लड़ रहे हैं नौकरी के संबंध में, तो कैसे सफलता पाएंगे? मंगलवार को शाम को हनुमान जी के मंदिर जाइएगा, उन्हें चमेली का तेल और सिंदूर लगाइए। खुद लगा सके तो अच्छा, नहीं तो पुजारी को दे दे और बोल दे कि वो आपकी तरफ से लगा दे। इसके बाद उन्हें तुलसी के पत्तों की माला पहनाइए और माला पहनाने के बाद एक विशेष मंत्र है, ओम नमो भगवते रामदूताय। ओम नमो भगवते रामदूताय, इस मंत्र का जप करिएगा कम से कम 108 बार।
और ये प्रयोग भी 9 मंगलवार को लगातार किया जाएगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जब आप मंगलवार के मंगलवार ये प्रयोग करेंगे तो उन मंगलवार को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। अगर वैवाहिक जीवन को लेकर कोई मुकदमा है या पति पत्नी के बीच में कोई मुकदमा चल रहा है तो क्या करें कि इसमें छुटकारा हो, शांति हो? लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी के सामने बैठिए। लाल वस्त्र नहीं है, सर पे लाल रुमाल रख लें या लाल दुपट्टा कंधे पे रख लें। उनके सामने घी का 2 मुखी दीपक जलाइए। एक दीपक का सिरा हनुमान जी की तरफ होगा, दूसरे दीपक का सिरा अपनी तरफ होगा। और इसके बाद एक विशेष मंत्र का जप करेंगे। मंत्र होगा ओम हं हनुमते नमः। ओम हं हनुमते नमः। इस मंत्र का 3 माला आपको जप करना है, 108 गुणे 3 बार। और ये प्रयोग 3 मंगलवार की रात में आपको करना चाहिए। 3 मंगलवार की रात को अगर आप ये प्रयोग करते हैं, विवाह या वैवाहिक मुकदमा या पति पत्नी के बीच में चल रहा मुकदमा बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। देखिए, जब कुंडली में मंगल खराब हो तब मुकदमा होगा, और अगर मंगल के साथ राहु का हिस्सा भी निगेटिव हो तो आपके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं, अपयश मिलता है और झूठे मुकदमे में आप फंस जाते हैं, चाहे आपने कुछ भी ना किया हो। अगर आप झूठे आरोप में, झूठे मुकदमे में फंस गए हैं, उससे मुक्ति के लिए क्या करें? प्रातः काल जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। इसके बाद सूर्य की रोशनी में बैठिए और एक विशेष चौपाई का 3 माला जप करिए, 108 गुणे 3 बार। चौपाई होगी दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। इसको आप 3 माला जप लीजिएगा। और ये प्रयोग किसी भी मंगलवार से शुरू करके लगातार 27 दिनों तक करिएगा। साथ में मंगलवार को गाय को गुड़ और रोटी भी खिलाते रहिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं और ये उपाय निष्ठापूर्वक आप करते हैं लंबे समय तक, 27 दिनों तक, आपको किसी भी तरह के झूठे मुकदमे से जल्द छुटकारा मिल जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने मुकदमा लड़ा, लोअर कोर्ट से आपको सजा हो गई, आप हाई कोर्ट में अपील के लिए गए, फिलहाल बेल पे बाहर हैं, लेकिन सजा आपको हो चुकी है। अब अगर आप चाहते हैं कि इस सजा से आपको मुक्ति मिले, क्योंकि वास्तव में आपका कोई दोष नहीं था, तो इस सजा से मुक्ति कैसे मिले, क्या उपाय करें? मंगलवार को प्रातः काल स्नान करके उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिए और धीरे धीरे करके 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। चाहे तो एक ही दिन में 100 बार पढ़ लें या 11 दिनों में कुल 100 बार पढ़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस प्रयोग की समाप्ति के साथ मुक्ति मिलने के योग बन जाएंगे।
अगर आप 11 दिनों में 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं या जितने दिन ये प्रयोग कर रहे हैं उतने दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इसका प्रयोग मत करिएगा, वरना आपको सफलता नहीं मिलेगी। दूसरा देखिए, अगर आप दोषी हैं, अगर आपने वास्तव में गलती की है और सजा हो गई है, तो ये उपाय आपके लिए काम नहीं करेगा। आपने कोई गलती नहीं की है, बेवजह फंस गए हैं या स्थितियां ऐसी बन गई कि आप फंस गए, सजा हो गई, गलत तरीके से सजा हो गई, तब ये उपाय करने पर आपको लाभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।